हेलो एवरीवन। क्लास 12 फिजिक्स का एक क्वेश्चन है। अ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ऑफ कैपेसिटेंस सी इज चार्ज टू अ पोटेंशियल वी। हमारे पास एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर जिसका एक कैपेसिटेंस सी है, उसको वी पोटेंशियल तक चार्ज किया जाता है। इट इज देन कनेक्टेड टू अनदर अनचार्ज कैपेसिटर हैविंग द सेम कैपेसिटेंस। इसको यहाँ से डिस्कनेक्ट करके फिर दोबारा से इसको एक दूसरे कैपेसिटर जिसका कि अगेन कैपेसिटेंस सी है उससे कनेक्ट किया जाता है। फाइंड आउट द रेशियो ऑफ द एनर्जी स्टोर्ड इन द कंबाइंड सिस्टम टू दैट ऑफ स्टोर्ड इनिशियली इन द सिंगल कैपेसिटर। तो यहाँ ये डिमांड कर रहा है कि एनर्जी स्टोर्ड का रेशियो निकालना है। कब का? कंबाइंड कंडीशन के साथ इनिशियल कंडीशन का, यानी कि E2/E1 का रेशियो हमको फाइंड आउट करना है। जैसे बात रेशियो पे आती है तो हमें यहाँ ढूंढना पड़ेगा ऐसा टर्म जो कि दोनों के लिए सेम हो। इस कैपेसिटर को फिर हमने जब यहाँ से डिस्कनेक्ट किया और दूसरे कैपेसिटर जिसका की कैपेसिटेंस अगेन सी है से कनेक्ट किया, तो इस कंबाइंड स्टेट में जो एनर्जी स्टोर्ड होगा वो भी इनिशियल जो क्यू चार्ज था उसी के डिस्ट्रीब्यूशन से ही होगा, और दूसरे कंडीशन में क्वांटिटी ऑफ चार्ज सेम रहने वाला है, यानी यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज अप्लाई होगा। तो चलिए अब एनर्जी का फॉर्मूला लगाते हैं। तो एनर्जी का फॉर्मूला हमारे पास है हाफ सी वी स्क्वायर। हमने यहाँ क्यू कांस्टेंट कर रखा है तो हम चाहेंगे कि मेरा यहाँ जो टर्म है वो क्यू से रिलेटेड हो। यहाँ पे फॉर्मूला रिबिल्ट होके हाफ क्यू स्क्वायर अपॉन सी हो गया। ठीक है, अब करते क्या है, पहले कंडीशन में एनर्जी निकालने की कोशिश करते हैं जो कि E1 है। तो E1 के लिए हाफ क्यू दोनों ही कंडीशन में सेम है, तो क्यू स्क्वायर अपॉन सी, सिंगल कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस सी है। इसके बाद सेकंड कंडीशन के लिए एनर्जी निकाल लेते हैं जो कि E2 है। E2 इक्वल्स टू अगेन 1/2, क्यू तो सेम रहने वाला है जो कि क्यू स्क्वायर हो जाएगा। लेकिन अभी क्या है, ये दो कैपेसिटर एक दूसरे के साथ कंबाइंड है तो इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस हम यहाँ से निकाल सकते हैं जो कि 2C होगा। तो हमने क्यू स्क्वायर और सी की जगह 2C प्लेस किया। जब इन दोनों टर्म को सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारा आंसर 1/2 आ जाएगा।